ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी अच्छे से? यस। गुड ओके, मॉर्निंग। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी कुंडली में बनने वाले कुछ योगों के बारे में। ठीक है। और योग बनते कैसे हैं, क्या क्या उसकी कंडीशन होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आज। सो दैट जब आप किसी का भी चार्ट देखो तो आप अच्छे से मतलब देख पाओ कि हाँ ये योग की वैल्यू है, कितनी अच्छे से बन रहे हैं, कौन सी कुंडली में योग बनते हैं, क्या D9 में भी योग बनते हैं या सिर्फ D1 में योग बनते हैं। इन सारी बातों पे बातें करी जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चार्ट दिखाना चाहूंगा जो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था जब हम लोगों ने हाउसेस की बात की थी, है ना। उसमें आई टोल्ड एवरीवन कि हर हाउस का एक मतलब एक एक सब कैटेगरी होती है। जैसे कि वन, हमारा जो एरिया 1, 4, 7, 10th। ठीक है। इसकी कैटेगरी क्या है? ये हमारे केंद्र हाउस है ना। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये हमारे केंद्र हाउस है। ठीक है। और इसके बाद त्रिकोण हाउस कौन कौन से, मुझे कौन बताएगा? 159। 159। हाँ, ठीक है। और उपचय हाउस कौन कौन से हैं? 3, 6, 10, 11। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। अब सोचो कि अब ये जो केंद्र का हाउस है और त्रिकोण का हाउस है, ये दोनों तो काफी अच्छे हाउसेस हैं, है ना। ये केंद्र हाउसेस है और ये साथ साथ त्रिकोण का हाउस है। ठीक है। अगर ये एक साथ कहीं बैठ जाएं, फॉर एग्जाम्पल 7th का लॉर्ड 10th के लॉर्ड के साथ बैठ जाए, ठीक है, या फिर 5th का लॉर्ड 9th के साथ बैठ जाए, या फिर 4th का लॉर्ड 9th में बैठ जाए, 9th का 4th में बैठ जाए, तो एक है पावर स्टेबिलिटी एक्शन, एक है फॉर्च्यून धर्मा विजडम। तो अगर ये आपस में मिल जाएगा तो क्या होगा? आपको क्या लगता है, अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए या बुरे रिजल्ट मिलने चाहिए आपको? तो अच्छे अच्छे मिलने चाहिए। अच्छे मिलने मिलेगा। चाहिए। अच्छे मिलने चाहिए, बहुत बढ़िया। अब कोई त्रिक त्रिक हाउस जो है हमारा, है ना, स्ट्रगल्स कर्मा लॉस, है ना, स्ट्रगल्स कर्मा लॉस, इसका लॉर्ड बैठ जाए केंद्र में तो कैसा रहेगा? बुरे रिजल्ट। है ना, पावर स्टेबिलिटी एक्शन में स्ट्रगल्स आएंगे, लॉस होगा, है ना। अच्छा, अब ऐसा हो कि भाई ये उपचय वाले जो हाउस हैं, है ना, एफर्ट है, इम्प्रूवमेंट है, ये बैठ जाता है त्रिकोण वाले हाउस में जो कि फॉर्च्यून धर्मा विजडम है, तो क्या होगा, क्या लगता है आपको? ठीक होगा सर ये भी, बट लेटर ऑन ग्रोथ होगी। लेटर स्टेजेस पे रिजल्ट्स हाँ, मिलेंगे। थोड़े से एफर्ट के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। अब यहाँ पे दो चीजें बड़ी अलग अलग हैं। अगर त्रिकोण का लॉर्ड उपचय में बैठ जाएगा तो डिफरेंट स्टोरी है, उपचय का लॉर्ड त्रिकोण में बैठ जाएगा तो डिफरेंट स्टोरी है। अगर त्रिकोण का लॉर्ड उपचय में बैठ जाएगा तो वो आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा। ठीक है। जब भी कोई त्रिकोण जो कि फॉर्च्यून धर्मा विजडम है, ये अगर इसके लॉर्ड कहीं भी बैठ जाएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सर जी बताइए। सर आपने बोला 6, 8, 12 के जो लॉर्ड है, जैसे 6 के लॉर्ड मास ना वो मरकरी हो गए, हाँ हाँ हाँ। तो ये फिर स्ट्रगल देंगे जहां भी जाएंगे। हाँ, ये 6, 8 और 12th के लेकिन सर आपका होंगे। जो आपने कुंडली दिखाई थी, ये आपके फर्स्ट हाउस में है मरकरी, लेकिन ये आपको स्ट्रगल तो नहीं दे रहे। मेरा मरकरी जो है ना वो 7th और 10th का लॉर्ड है, तो मुझे स्ट्रगल क्यों देगा वो? हर किसी का नहीं लॉर्ड नहीं अलग होगा ना, अलग अलग कुंडली में। नहीं नहीं, 6 का लॉर्ड जैसे मरकरी है, हाँ, 6 का लॉर्ड मरकरी है, वो किसके फर्स्ट हाउस में है? जो आपने आपका चार्ट दिखाया था। नहीं तो उसमें मेरे में वो 6 का लॉर्ड नहीं है ना, मेरी धनु लगन है, तो मेरे वो 4th और 7th के लॉर्ड हुए। यहाँ ओके 7th एंड 10th। यहाँ मैं राशियों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं हाउसेस की बात कर रहा हूँ हिमा जी। किसी ओके ओके हाउस में सर। कोई भी राशि आ सकती है ना यहाँ पे तो। आपकी लगन क्या ओके है? ओके। आपकी लगन क्या है? मेरी क्या कर्क, कर्क फोन लगन। नंबर। तो कर 10 और 9, तो आपकी धनु यहाँ पे आएगी, तो धनु गुरु आपके लिए यहाँ पे उपचय हाउस का लॉर्ड बन जाएगा। ठीक है। और एक और चीज होती है, एक और केस आपको बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है स्पेशली जुपिटर और मरकरी वाले केस में कि वो एक 6, 8, 12 के भी लॉर्ड होते हैं, और हो सकता है वो किसी त्रिकोण के भी लॉर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल कोई मेष लगन का ही है, अब जुपिटर त्रिकोण का भी लॉर्ड है, 12th का भी लॉर्ड है।
ठीक है। तो उस केस में जो त्रिकोण है उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, जो सिक्स हाउस एट्थ या ट्वेल्थ के उसके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे वहां पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग अलग अलग लगन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 9 नंबर आएगा, 9, 10, 11, 12। तो 9 नंबर यहाँ पे 10 आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी लगन की बात करते हैं, माँ जी, है ना। आपकी जी लगन है, 4 नंबर यहाँ जी पे लिखा होगा। अब यहाँ पे जी आपका लिखा होगा 9 नंबर, है ना। जी। बट यहाँ पे आपका 12 नंबर लिखा है। अब जुपिटर हम्म। इसको रूल कर रहा है, इसको भी रूल कर रहा है, आपको रिजल्ट मिलेंगे यहाँ के। ठीक है, तो वो बुरे अच्छा, रिजल्ट। नाइन्थ के नहीं देंगे फिर? ना मतलब सिक्स हाउस के नहीं देंगे, हाउस और राशि में कंफ्यूज हाँ मत। हाँ, सिक्स हाउस के। हाँ ठीक है, वो नाइन्थ का रिजल्ट ज्यादा देंगे। ठीक है, समझ गए। ओ, तो जी अब जी जी, ये समझ तो गई। हमने योग पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं एक्चुअल में योग होते क्या हैं। यहाँ देखो। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ बताओ करें। तो जैसे त्रिक, अगर हम लास्ट स्लाइड में जाएं, हाँ हाँ ठीक है। अब त्रिक, जो त्रिक भाव है हम्म। और जो मार्क भाव है, फॉर एग्जांपल त्रिक भाव है 6, 8, 12। हाँ ये भाव इतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू त्रिकोण एंड केंद्र। इंदिरा, हाँ जी। मगर इस भाव का अगर स्वामी अच्छा प्लेनेट हो, जैसे जुपिटर हो हम्म। या सन हो, हम्म। तो वो इस केस में क्या रिजल्ट देगा सर? क्योंकि प्लेनेट अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, बट वो भाव का मालिक, त्रिक भाव का मालिक है, तो इसमें हम कैसे कंसिडर करेंगे? यह देखो, कोई भी राशि हो, कोई भी ग्रह हो, अगर वो 6, 8, 12 में बैठेगा ना, तो 6 में बैठेगा तो आपसे सर्विस मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर बैठ गया आपके 6 हाउस में, तो आपको उसको अच्छा करने के लिए, वो अच्छा तभी होगा जब आप जुपिटर वाली क्वालिटी से सेवा करोगे, संतों की सेवा करोगे, धर्म की सेवा करोगे। ठीक है, वो तभी अच्छा रिजल्ट देगा। एट्थ में एट्थ का लॉर्ड बन जाता है जुपिटर, लॉर्ड बन जाता है। अब यहाँ पे लॉर्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्लेनेट कहाँ बैठा है उसकी बात नहीं कर रहा। तो आपको उस प्लेनेट की क्वालिटीज आनी पड़ेंगी, तब जाके यहाँ पे अच्छे चेंजेस होंगे। और ये हर किसी पे अप्लाई होता है, चाहे वो अच्छा प्लेनेट हो चाहे वो बुरा प्लेनेट हो। अगर मंगल भी 6 हाउस का लॉर्ड है, तो वो बोलेगा कि कंपटीशन करो, मैं आपको अच्छे फल दूंगा, बट कंपटीशन करना पड़ेगा। जुपिटर है तो वो बोलेगा ठीक है दूंगा, लेकिन तुम्हें धर्म वाले काम करने पड़ेंगे। यहाँ पे आके हाउस चाहे नेचुरल बेनिफिट, फॉर एग्जांपल मून बन जाता है, एर्थ का लॉर्ड धनु लगन है, मून बन जाता है। ये बोलेगा जब तक इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो जाओगे तब तक मैं तुम्हें अच्छा रिजल्ट नहीं दूंगा। यहाँ पे जो उसकी क्वालिटी होती है ना, वो वहां पे आपको, यहाँ ये होता है ऑब्स्टेकल्स, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और ये होता है लेटिंग गो। ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, तो हाउस के लॉर्ड मैटर नहीं करते यहाँ पे। ठीक है, कोई भी हो वो आपको, अब देखो बस, हाँ हाँ, फर्क ये होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मंगल बैठा है तो देखो वो टफ सिचुएशन हो जाएगी, शनि बैठा है तो थोड़ी टफ सिचुएशन हो जाएगी, गुरु बैठा है थोड़ा सा स्मूथली हो जाएगा, है ना। चंद्रमा है, शुक्र है, तो उतने चैलेंजेस नहीं आएंगे जितने आने चाहिए, बिकॉज दे आर नेचुरल बेनिफिट फॉर। और दूसरा ये भी है कि जैसे अगर गुरु 6 का लॉर्ड बनेगा तो वो साथ साथ में यहाँ का भी लॉर्ड बनेगा, है ना। इस वाले हाउस का भी लॉर्ड बनेगा, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया अभी हेमा जी की लगन का, अगर यहाँ पे कर्क लगन हो तो। ठीक है, तो जुपिटर होगा, जो भी स्वामी होगा वो चाहे किसी भी हाउस का, उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट थोड़े से स्मूथली मिलने लगेंगे आपको। ठीक है। ऑल्सो क्या लॉजिक होता है कि 6, 8, 12 आपके लिए अच्छे नहीं होते, क्या ऐसा कारण होता है उसका, मैं आपको रीजन बताता हूँ, किसी भी लगन पे अप्लाई करके देख लेना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 3 नंबर की लगन लेते हैं, जेमिनाई लगन देते हैं लोगों, उसे इसको सेम रखते हैं। लेट्स यूज द पेन। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये 3 नंबर की लगन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 9 नंबर। नाइन। फोर्थ यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे 8 नंबर आएगा, यहाँ पे 10 नंबर आएगा, और यहाँ पे जो है वो कौन सा नंबर आएगा, दो। वो 2 नंबर आएगा। तो जब आप देखोगे ना इस लगन के हिसाब से, ये जितने भी ग्रह हैं बन रहे हैं इसके साथ में, मंगल हो गया, शनि हो गया, और यहाँ पे क्या बोलते हैं जुपिटर हो गया, ये फ्रेंडली नहीं होंगे इसके साथ, आप जब देखोगे तो। सर वीनस होगा ना ट्वेल्थ में? कौन सा? अरे हाँ सॉरी, ट्वेल्थ। हाँ हाँ हाँ, वीनस होगा 12th में। अब बुध कहाँ पे नीच का होता है, वीनस की राशि में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो लगन है ना, उसके संबंध इन प्लैनेट से इतने अच्छे नहीं होते, तो वो, अब फॉर एग्जाम्पल आप हो एक बहुत सॉफ्ट इंसान, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे लेते हैं हम, कर्क लगन को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर्क लगन को लेते हैं कि भाई ये कर्क लगन है। अब ये है बड़ा ही इमोशनल इंसान, इमोशन ज्यादा है यहाँ पे।
यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे जुपिटर आ जाएगा, एडवेंचर आ जाएगा, एडवेंचर विद एग्रेशन आ जाएगा बिकॉज फायर साइन है, अच्छा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 11th। एयर साइन आ जाएगा, अगेन अच्छा नहीं है उसके लिए, वो खुद वाटर साइन है, वाटर का एयर का कॉम्बिनेशन नहीं है। फिर अगर यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपका 9th आ गया, 11th आ गया, यहाँ पे 3rd। फिर एयर साइन आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्वालिटीज उसकी जो है ना वो मैच नहीं करेंगी उससे। ठीक है, इसीलिए 6, 8, 12 के, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो बहुत इमोशनल है, अब आप उससे बोलो नहीं यार रूड बन जाओ, नहीं बन सकता ना वो अचानक से, उसके लिए वो डिफिकल्ट होगा, दैट्स वाई वो स्ट्रगल्स, कर्मा लॉस। जब भी आप देखो, आपको कोई भी चीज क्यों बुरी लगती है, बिकॉज वो आप करना नहीं चाहते थे, फिर भी आपको करनी पड़ रही है, दैट इज वाई इट इज सेट की स्ट्रगल्स, कर्मा और लॉस होता है। ठीक है, तो वो चाहे कोई भी लॉर्ड बैठा हो, वो लगन से फ्रेंडली नहीं होगा, दैट इज वाई ऐसा होता है। ठीक है, इसीलिए 6, 8, अब लेकिन हाँ जुपिटर होगा तो वो उतना स्मूथ दे देगा, जैसे इतनी डिफिकल्टी नहीं आने देगा जितना हमारा बाकी का प्लैनेट अगर देते डिफिकल्टी, वो उतना डिफिकल्टी नहीं देगा, बस ये वाली बात होती है करण। ठीक है, समझ गया आप करण? हेलो। ये कंफ्यूजन होता है सर चार्ट में कि एक प्लेनेट है वो एक त्रिकोण का लॉर्ड भी है या केंद्र का लॉर्ड भी है और त्रिक भाव का लॉर्ड भी है। हाँ तो तो वो कैसे रिजल्ट देगा? जैसे उस लियो इस लग्न में हाँ जुपिटर जो है फिफ्थ का लॉर्ड भी है और एट्थ का लॉर्ड भी है, हाँ हाँ या एक्वेरियस लगन में मरकरी फिफ्थ का लॉर्ड भी है और एट्थ का लॉर्ड भी है। हाँ, तो इस केस में इन प्लैनेट्स को कैसे रिजल्ट देंगे सर? उस केस में जो मैंने पहले ही बताया था, उस केस में जो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वही आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे उसके। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे उसके। उस ओके। प्लैनेट के उस प्लैनेट के नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएंगे, उस राशि के नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं, दोनों में अलग अलग चीजें हैं। हम्म। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लियो लगन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5 नंबर। हम्म। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, यहाँ धनु आ जाएगा, लिख ले रहा हूँ उसको। ये 5 है, ये 9 है, ये 1 है, और यहाँ बन जाएगा ये बस। 12 नंबर। अब देखो, एक राजा के लिए धर्म करना बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सही से राशि है, कर सकता है। लेकिन एक राइट। राजा बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव, डे ड्रीमिंग, इन चीजों में नहीं पड़ सकता। भोग विलास का भी हाउस होता है मीन राशि, तो ये इसको प्रॉब्लम देगी। राशि की बात है, प्लैनेट की बात नहीं है। प्लैनेट में जुपिटर अच्छा रहेगा इसके लिए, क्योंकि जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि भी जो होती है वो धनु ही होती है, तो उसको याद के रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जो राशि है, अब ये राशि, अब राजा है, अब ये राजा, राजा युद्ध नहीं कर, राजा पेंटिंग बना रहा है, राजा गाने गा रहा है राजा डांस कर रहा है, नहीं चलेगा ना यार, मजा नहीं आएगा फिर उसको। ठीक है, अब राजा यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ यहाँ 4 नंबर आएगा, अब राजा बहुत इमोशनल हो जाए, नहीं चल पाएगा भाई, नहीं कर सकता राजा। राजा खुद ही यहाँ पे काम करने रहेगा, 10 नंबर लिख दो यहाँ पे, राजा खुद ही काम करने रहेगा, दूसरों से बोले तुम मत करो, लाओ मैं कर लेता हूँ, क्या होगा? अच्छा तो नहीं होगा ना। तो राशि की बात है यहाँ पे, प्लैनेट अलग चीज है, राशि अलग चीज है। लेकिन हाँ, सिंस ये 12वीं राशि है, गुरु की राशि है, अब ये राजा इसको पेंटिंग या भोग विलास से जुड़ा हुआ अगर स्पिरिचुअलिटी में ले जाता है, तो उसका अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाएगा। माई पॉइंट इज, ये हाउस भी नेगेटिव नहीं है, अगर एक राजा खुद भी काम करेगा तो बुरी बात नहीं है, थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा अपनी प्रजा के लिए तब भी बुरा नहीं, लेकिन ये जो इसकी इनहेरेंट क्वालिटीज हैं उसके लिए ये अच्छे नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल तुम राजा हो, ठीक है, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई काम करो, राजा हो तो ना थोड़ा थोड़ा बाहर जाके काम करना है यार, तो राजा को तो अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर ही जा रहा है ना वो, 6 हाउस। राइट। तो वो हर लगन के लिए लॉजिक अप्लाई होता है, दैट्स वाई ये हाउसेस उसके लिए अच्छे नहीं होते। ठीक है, तो लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये धर्म का लॉर्ड बैठ जाए यहाँ पे, लेट्स से गुरु जुपिटर बैठ जाता है यहाँ पे आके, नीच का हो गया एक तरीके से, पहली बात तो, फिर भी वो अपना जो विद्या है, अपने जो ज्ञान है, अपनी जो क्रिएटिविटी है उससे यहाँ पे, या फिर प्रेम का स्वामी कहाँ बैठ गया, सेवा में, तो इससे मजा आएगा सेवा करने में। कुछ जो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं ना, जो बहुत डाउन टू अर्थ राजा होते हैं, कि भाई सबके लिए हम कर रहे हैं बढ़िया, खाना खिलवा रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, सोना दान कर रहे हैं, तो वो वैसा हो जाएगा। तो किसी भी लगन पे अप्लाई कर लो, उस क्वालिटी की, ये जो क्वालिटी होती है राशियां की, ये उसके लिए अच्छी नहीं होंगी। तभी देखो, जब भी हम भकूट मिलान करते हैं, कुंडली मिलान करते हैं, तो हम 6, 8 को हमेशा अवॉइड करते हैं, 10, 12 को अवॉइड करते हैं, अवॉइड हम 5 को भी करते हैं। अगर कोई राशि किसी से 5th, 9th में है, तब भी हम उसे अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फायर है, एक और फायर लेके तुम आ गए और दिक्कत हो गई। ठीक है,
केंद्र की राशियों से कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी लियो राशि है, लियो के साथ अगर यहाँ पे स्कॉर्पियो आ जाता है, यहाँ पे कुंभ आ जाता है, यहाँ पे यहाँ पे वृष राशि आ जाती है, केंद्र की राशियों से, जैसे आपकी राशि कोई भी है उसके जो केंद्र में राशियां आ रही हैं उनसे आप शादी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रीजन, क्योंकि ये सारी राशि एक ही स्वभाव की हैं। क्या स्वभाव है इनका? फिक्स राशियां हैं। ठीक है। एरीज है, तो यहाँ पे जितनी भी राशियां हैं ये सारी क्या हैं? ये चर फिक्स्ड। राशियां हैं, है ना? तो या ये चर रही मूवेबल राशियां हैं ये। एक हम्म, मिनट। हम्म। ठीक है। ये चर ये तुम्हारी क्या बोलते हैं, चर राशियां हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। मूवेबल और डुअल की बात की जाए तो भाई 3 6 9 डुअल 12। हो जाएगा। ठीक है। ये फिर डुअल हो जाएगा, तो आप इन इन लोगों से भी मैरिज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा, ये आपको एक और लॉजिक में बता दें क्या होता है त्रिकोण का। अब ना हम एक बार योगों पे आ जाते हैं कि योग होता। सर हाँ सॉरी सर, हाँ। दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये जो ये आपके एडवांस में रहता है, क्या सर? मैच मेकिंग जो रहती है। नहीं नहीं, एडवांस वाली बात नहीं है, आप लोग ओके किसी में सीख जाओगे, परेशान मत हो। ओके ओके, ठीक है सर। दूसरी बात यही, आप कहना चाहते हो कि इश्यूज तो होते हैं, लेकिन अगर अवेयरनेस के थ्रू हम प्लैनेट्स को ठीक से, राशियों को भी ठीक से यूटिलाइज कर लें तो इश्यूज, इफ वी अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस हमें रिक्वायर्ड हैं, तो वो रेमेडीज की तरह उसको कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट प्रोडिक्शन, इट इज अबाउट अलाइनिंग योर सेल्फ विद योर सोल थ्रू योर चार्ट। या ठीक है। ये वाली बात होती है। या जी जी। ये सिंपल ठीक है। लोग। ठीक है, अब हम योगों पे आते हैं। राजयोग, पहला योग होता है राजयोग। अब देखो, राजयोग का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम कतई राजा ही बन जाओगे। ठीक है, कि भाई हाँ भाई राजा बन गए, अब तो दासियां पंखा हिला रही हैं, लोग सामने डांस कर रहे हैं, युद्ध लड़ने जा रहे हैं, ना, ऐसा नहीं होता। राजयोग का मतलब होता है कि आपको चीजें काफी इजीली मिल जाती हैं। जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, आपको वहाँ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे चीजें आराम से अचीव कर लेते हो। कैसे होता है इसमें हाउस का इन्वॉल्वमेंट? त्रिकोण का लॉर्ड अगर केंद्र में जाके बैठ जाए, ठीक है, 159 का लॉर्ड अगर 14710 में जाके बैठ जाए, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है। वाइस वर्सा से मतलब है नहीं कि केंद्र का लॉर्ड केंद्र में बैठ जाए तो नहीं बनता राजयोग। केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में, त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में, अगर ऐसा बनता है तो उस केस में आपका राजयोग बनता है। क्या देता है ये? कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे, मतलब एक किस्मत अच्छी कर देता है ये आपकी। समझ रहे हो? फॉर्च्यून, ये यहाँ पे आपकी पावर हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, और फॉर्च्यून ये आपस में मिल गए, तो एक तरह प्रारब्ध जो आपका है वो अच्छा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ लॉर्ड एंड टेंथ लॉर्ड टुगेदर इन एनी हाउस, ये भी होता है। अगर ये एक साथ भी किसी हाउस में बैठ जाते हैं तब भी वो पावरफुल योग बन जाता है। जैसे अगर फिफ्थ का लॉर्ड और टेंथ का लॉर्ड एक साथ बैठ जाए तब भी वो आपको वैसे ही रिजल्ट देगा, राजयोग वाले। ठीक है। तो ये हमारा राजयोग हो गया जो हमारी कुंडली में बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बाय डिफॉल्ट चार्ट बना लूं, बन गया ना शायद? हाँ बन गया, बन बाय डिफॉल्ट चार्ट बन गया हमारा ये। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सूर्य अगर बैठ जाता है, सूर्य अगर यहाँ बैठ जाता है 10th हाउस में, तो इस कुंडली के लिए राजयोग है। जबकि लोग मकर में सूर्य को अच्छा नहीं मानते, जबकि पूरी दुनिया मकर संक्रांति बनाती है सूर्य के आने पे, बट ये बहुत अच्छा योग बन जाता है कुंडली में। ठीक है। वाइस वर्सा, सेवन्थ का लॉर्ड फिफ्थ में बैठ जाता है, फिफ्थ का सेवन में बैठ जाता है, तब भी एक अच्छा योग बन जाता है शादी के लिए, बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए। ठीक है। नाइन्थ का लॉर्ड बैठ जाता है फर्स्ट में जाके, सॉरी, नाइन्थ का लॉर्ड फर्स्ट में बैठ जाए, नाइन्थ का फोर्थ में बैठ जाए, फोर्थ का नाइन्थ में बैठ जाए, फोर्थ नाइन्थ के लॉर्ड जैसे चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठ जाते हैं तीसरे घर में, दूसरे घर में, और अच्छा फल देंगे। ठीक है। अब जैसे चंद्रमा, और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मून हो गया और जुपिटर हो गया, ये अगर थर्ड हाउस में बैठे हैं, थोड़ा एफर्ट के साथ ही राजयोग एक्टिव होगा। बट अगर ये लगन में बैठ जाते हैं, मून और जुपिटर, तो ये थोड़ा आसानी से आपको अपना फल देना शुरू कर देगा। तो ये भी डिपेंड करता है आपका कि राजयोग बना कौन से हाउस में है, कौन से हाउस से आपको राजयोग मिल रहा है। ठीक है। अब सर हाँ बताइए। सर एक क्वेश्चन। अगर हाँ मून के साथ कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है तो फिर वो राजयोग होगा फलित? ये उसका हम दुश्मन ये बैठा हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, अभी आगे है इसमें वो चीज। ठीक है, जो आप पूछ रहे हो। ठीक है। पहले मैं बता रहा हूँ जो योग हाउसेस से बनते हैं, फिर मैं बताऊंगा ऐसे योग जो प्लैनेट से बनते हैं।
ठीक है, दोनों पढ़ेंगे हम। ठीक है, ओके। कूल। अब यहाँ पे सर बात, एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए करण भैया। सर केंद्र का लॉर्ड केंद्र में बैठे तो पावरफुल राजयोग होता है, कि त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में बैठे तो वो पावरफुल त्रिकोण योग का होता लॉर्ड केंद्र में बैठे या केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में बैठे तो पावरफुल योग है? हो। केंद्र का केंद्र में कोई योगा नहीं है। केंद्र का केंद्र में, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई योगा नहीं है, होता वो हाँ भी अच्छा है। हाँ ठीक है, बुरा नहीं हाँ होता वो, हाँ। लेकिन वो राजयोग नहीं होता। ओके। राजयोग मतलब बहुत ही जो नेक्स्ट लेवल बड़ा योग होता है। ठीक है। हम्म, अच्छा, अब आ जाते हैं धन योग में। अच्छा एक चीज है करण, अगर लगन का लॉर्ड लगन में बैठा है तो वो हम्म, राजयोग है। क्यों? क्योंकि वो केंद्र भी है त्रिकोण भी है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक डार्क साइड बताता हूँ राजयोग की। अगर आपकी कुंडली में राजयोग है ना, तो आप खुद बहुत स्ट्रांग बन जाते हो, मैरिज में प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप अपनी ईगो को साइड में नहीं रखते हो तो। जितने तुम्हारे ग्रह उठ चुके हैं, ये सब तुम्हारी लगन को बल देते हैं, फर्स्ट हाउस को बल देते हैं। और जितने भी तुम्हारे खराब योग हैं, बुरे योग हैं, वो सारे तुम्हारे सेवेंथ हाउस को बल देते हैं। क्या कारण है इसका? पहला जो होता है हाउस वो खुद का होता है, सेवेंथ हाउस कॉम्प्रोमाइज का होता है। तो अगर कोई ग्रह मेरा खराब है, वो उस वहां पे मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और जो मेरा अच्छा है वो मुझे स्ट्रांग है, उसमें मेरा कमांड रहेगा, तो हो सकता है मेरे अंदर ईगो वाली चीज आ जाए। तो ये ध्यान रखना, तभी आपने देखा हो जो भी बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, उनके मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता ही होता है। दो शादियां कर रहे हैं, डिवोर्स हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी ही रहती है, बहुत सारी डेटिंग हो रही है, 3 4 शादियां हो चुकी हैं, ये भी होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर एक चीज का पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं वेल्थ योग पे, जो कि आपसे बहुत सारे क्लाइंट पूछेंगे। अगर प्रेजेंट है तो उन्हें बड़े पॉजिटिव तरीके से आपको बताना चाहिए। ठीक है, क्या है? सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस। दूसरा घर पैसे का है। पांचवा घर आपके पूर्व जन्म के कर्मों का है। नाइन्थ हाउस लक का है। 11th हाउस एक्सपेंशन का है। साथ साथ में आपके फायदे का है, आपकी गेन्स का है। अब अगर ये लॉर्ड आपस में एक दूसरे में बैठ जाते हैं या एक साथ इनकी युति हो जाती है, तो वो भी आपको बहुत अच्छा फल देता है। जैसे कि सेकंड लॉर्ड 11th में, 11th लॉर्ड सेकंड में, फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ में। ठीक है, और नाइन्थ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड एक साथ में। आप सोचो किसी का फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड साथ में बैठ जाए किसी के सेकंड हाउस में, या सेकंड और 11th का लॉर्ड मिलके बैठ जाए फिफ्थ हाउस में, कितना बढ़िया राजयोग बन जाएगा उसका, मतलब धनयोग बन जाएगा उसका। है ना? कि भाई एक तो वैसे भी धनयोग बना, साथ में बैठा भी धन वाले हाउस में, तो वो भी बहुत अच्छा फल देगा। क्यों बनता है भाई? सेकंड हाउस हो गया धन, 11th हाउस हो गया आपका गेन, तो गेन और धन आपस में जुड़ गए, पैसा बन गया। फिफ्थ हाउस आपके पूर्व जन्म होते हैं, नाइन्थ हाउस आपकी किस्मत होती है, दोनों आपस में जुड़ गई भाई, पैसा बन गया। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठे या सेकंड का लॉर्ड नाइन्थ में बैठे, क्या हुआ? किस्मत और पैसे का आपस में कनेक्शन हो गया कि किस्मत से पैसे आएंगे, भगवान की कृपा से पैसे आएंगे, जितना धार्मिक होगे उतना पैसे आएंगे। ये भी धनी योग को दिखाता है। ठीक है, और दूसरा, धन योग आपका जैसे अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाए, ठीक है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठ जाए, नाइन्थ का लॉर्ड नाइन्थ में बैठ जाए, 11th का लॉर्ड 11th में बैठ जाए, तो मेरे हिसाब से, मेरे परसेप्शन में, मैं उसको भी धन योग मानता हूँ, मेरे परसेप्शन में। ठीक है, आप लोग आजाद हैं अपने अपने अलग अलग परसेप्शन को यूज करने के लिए, बट मेरे हिसाब से वो भी धन योग बनाता है अगर सेकंड का लॉर्ड सेकंड में है तो। ठीक सर है। ऐसा तो फिर बहुत सारे लोगों मतलब आई थिंक बहुत सारे लोगों का, बिकॉज अगर इतने सारे वेल्थ के पर्सपेक्टिव है 2 5 9 11, तो हम्म। सर मतलब बहुत सारे लोगों का सर ऐसा होता होगा सर, मतलब आई मीन आपके पास बहुत जितने सारे क्लाइंट्स लोगों का, आते होंगे 90% में होता होगा, मतलब आई एम नॉट श्योर बट आई एम जस्ट आस्किंग अरे सर। नहीं, आप एस्ट्रोसेट पे अपनी कुंडली बनाओ, रिक्शे वाले की भी कुंडली बनाओ, उसमें भी राजयोग लिखा होगा। ठीक है, वो हाँ तो लेकिन वही ना सर, फिर देन हाउ इज इट अ प्लैनेट्स, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? हाँ। प्लैनेट जो है ना वो पोटेंशियल बताते हैं। ठीक है, वो हाँ आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना यार। जैसे आपको एक मैं एक रिव्यू देता हूँ, रिव्यू क्या मतलब, एक मैंने कल क्लास को पढ़ा है एक चीज, ये आप किसी को समझो, ये बेस है। हाँ क्यों नहीं रहा भाई बेस हमारा? ओके, ठीक है, मैं यहाँ समझाता हूँ एक बार आपको। जैसे आप मानो कि, अरे यार आ जाओ, पता नहीं आ नहीं रहा ये, ठीक है, इमेज नहीं आ रही है। एनीवे, प्रेजेंट करके देखता हूँ, शायद आ जाए तब। नहीं आ रहा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, चलो हम यहीं से एग्जाम्पल लेते हैं, जरूरत नहीं है हमें स्लाइड की। ठीक है, जैसे माना सुमित तुमने
सौ सौ बीज लिए, ठीक है, 100 बीजों को आपने डाल दिया जमीन में। हम्म कुछ बीज ऐसे होंगे जो अभी नहीं उगेंगे, बाद में उगेंगे, ठीक है। तो वो जो बीज हैं वो सारे क्या हैं, आपके संचित कर्म हैं, कि भाई तुमने इतना इकट्ठा करा। अब उस इकट्ठे में से जो उग आए हैं वो तुम्हारा प्रारब्ध है, कि भाई अब ये आ गए, इनका तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। तीसरा, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कर्म होता है वो हमारा क्रियामान कर्म होता है, जो हम डेली करते हैं, ठीक है। जो हमारे प्रारब्ध का रिस्पॉन्स होता है वो हमारा क्रियामान कर्म होता है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का धन योग बना हुआ है, 11th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, बट 11th हाउस है कौन सा हाउस, उपचय हाउस है। एफर्ट लगाने पड़ेंगे, एफर्ट नहीं लगा रहे हो पैसा नहीं आएगा। ये सारे प्लैनेट जो बैठे हुए हैं आपके, ये आपका प्रारब्ध बताते हैं, ये पोटेंशियल बताते हैं। घर बैठे पैसा कमा लोगे ऐसा नहीं होगा। मैं मेरी कुंडली में भी लो, मैं एग्जांपल के लिए, मेरी कुंडली में धन योग है ना, मेरा सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड एक साथ बैठे हुए थर्ड हाउस में, बट मैं काम करना बंद कर दूं, पैसा आएगा नहीं आएगा भाई, बर्बाद हो जाऊंगा मैं, धन योग है। दूसरा, आपकी कुंडली में धन योग के साथ साथ कुछ कुछ बुरे योग भी होते हैं, तो आप ये मैच करते हो कि यार धन योग वाली चीजें ज्यादा हैं, या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल 5th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड एक ही बन जाता है किसी चार्ट में, जुपिटर वाली एग्जांपल लेते हैं कि किसी की सिंह लगाने, जैसे कि हमें करण ने बताया था, और वो सेकंड हाउस में बैठा है। अब भाई यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड भी सेकंड में बैठा है, अब यहाँ पे 8th का भी लॉर्ड सेकंड में बैठा है, तो क्या हुआ, वो बैलेंस हो गया, फिर वो न्यूट्रल हो गया वहां पे, ठीक है। जिसकी कुंडली में ज्यादा धन योग होते हैं और कम दरिद्र योग होते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा कल वाली मतलब अगली वाली क्लास में, तो आप मैच करते हो कि ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होगा, ठीक है। एक कुंडली में सिर्फ पॉजिटिव योग है ऐसा पॉसिबल नहीं, नेगेटिव योग भी होते हैं, ठीक है। ऐसे करके बनता है, समझ गए आप सुमित? ओके, तो यू आर सेइंग दैट मतलब कि पॉजिटिव योग भी होते हैं और नेगेटिव मतलब लाइक दरिद्र योग भी होते हैं, और फिर वो ऑफसेट भी होते हैं आपस में। हाँ जी, हाँ। आ, और उसमें से जो पूरा कुंडली देखेंगे तब हमें आइडिया लगेगा कि हाँ भाई अच्छा है या बुरा है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके okay, बाद भी उसके एफर्ट बहुत मैटर करते हैं। अब जैसे अब ये जो अगले योग की बात कर रहे हैं, ये पूरा योग ही एफर्ट का है। क्यों? क्योंकि ये दुष्टाना हाउस के हैं, विपरीत राजयोग है ये। क्या है कि भाई जब 6 का लॉर्ड 8th में, 8th का 12th में, 12th का 6 में, मतलब जब भी ये जो त्रिक हाउस है हमारे, 6 8 12th, इसमें कोई अगर इसका लॉर्ड इसमें, इसका लॉर्ड इसमें, अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो ये राजयोग बनता है। अब क्या हुआ, क्यों बनता है? स्ट्रगल्स, कर्मा, लॉस, ट्रांसफॉर्मेशन का लॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में बैठ गया एक तरीके से, ठीक है। 8th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गया, ट्रांसफॉर्मेशन का लॉर्ड आपका 6th हाउस में बैठ गया, तो ये इसको ट्रांसफॉर्म करके ही मानेगा, बिकॉज भाई जो भी आपकी कुंडली में, ये ध्यान रखना गोल्डन रूल है, सबसे जो जिद्दी और स्ट्रांग जो प्लैनेट होते हैं, जो राशियां होती हैं आपकी कुंडली में, वो आपके दुष्टाना हाउस और उपचय हाउस की होती हैं, ठीक है। इसलिए इन घरों में, स्पेशली उपचय हाउसेस में, जो क्रूर प्लैनेट होते हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि आपको क्षमता देते हैं लड़ने की, ठीक है। तो जब उपचय हाउस में, जब भी हमारा जो सॉरी ये जो हमारा दुष्टाना हाउस है, इनके जब लॉर्ड आपस में एक्सचेंज करते हैं ना, तो उसको बहुत एम्पावर करते हैं, लेकिन पहले ये आपकी लाइफ में परेशानियां लेके ही आएंगे, तभी इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। पहले स्ट्रगल आएगा आपकी लाइफ में, उससे अगर पार पालोगे, उसमें अगर एफर्ट लगा लोगे, तो ये आपकी किस्मत पलट के रख देगा, इसलिए इसे विपरीत राजयोग कहते हैं, ठीक है। अब विपरीत राजयोग या कोई भी राजयोग जो हमारी वैदिक कुंडलियों में, या जो पराशर जी की किताब है या भृगु जी की किताब है, उसमें क्यों इन्होंने कैसे नोटिस करा कि ये राजयोग है? क्या लगता है आपको, कैसे करा होगा इन लोगों ने नोटिस? कैन सर एनीवन सर एक गेस? क्वेश्चन पूछूं? पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो तो फिर क्वेश्चन पूछना ठीक है। नहीं, मुझे यही क्लियर नहीं हुआ सर। 8th का लॉर्ड मीन्स मार्स 6th हाउस में आ जाए, एट्थ, ऐसे? आप अगेन राशियों को मत लो, हाउसेस को लो, आप बार बार राशियों को ले रहे हो। हाउसेस की बात कर रहा हूँ मैं, 6 8 12th हाउस, जो कि हर लगन में अलग अलग हो सकता है हिमा जी, ओके ओके, समझ गए, ठीक है। ठीक है अब आप सर। मेरे से ओके। सर अपना आपने आंसर, जो पूछा है सर, उसका में भी ये रीजन है कि उन लोग ने एनालाइज करा हो बहुत सारे लोगों की हॉरोस्कोप, एंड देन दे वुड हैव फाइंड आउट कि एग्जैक्टली, बिल्कुल एकदम हम्म सही बात है।
इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में जितने भी पुराने रूल लिखे हैं, पुराने नियम लिखे हैं ना, वो सब पुराने जमाने के हैं। ठीक है। द ओनली रीजन कि मैं कभी कोई बुक पढ़ के नहीं बताता आप लोग, बुक के साथ साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज टाइम इज चेंज्ड। पहले के टाइम में राहु गुरु बहुत बुरा युति बोल सकते थे हम, बट आज के डेट में राहु गुरु अच्छे से यूज करें तो उससे अच्छा कोई योग नहीं है आपकी कुंडली में। ठीक है। तो हमारे जो कहते हैं ना देश काल परिस्थिति, ठीक है, लोग कहते हैं कि भाई कंट्री देखो, टाइम देखो, सिचुएशन देखो, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे प्रोडिक्शन करनी चाहिए कभी भी। ठीक है, वो पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं आगे जाके। ठीक है। तो अगर भाई आज के जमाने में अगर किसी का जुपिटर राहु साथ में बैठा है, हम बोल सकते हैं ना कि आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो। पहले के जमाने में ऑनलाइन कुछ होता ही नहीं था तो बुरा मानते थे कि भाई ये तो धर्म के विरुद्ध जाएगा, ये तो अजीबोगरीब हरकतें करेगा। ठीक है। ऐसी वाली चीजें होती हैं। ठीक है। तो जब भी किसी भी ऋषि मुनि ने, किसी ने भी योग बनाया, उन्होंने देखा राजाओं के चार्ट, बोले यार रे राजा 10-15 राजा से मिले होंगे, 100 राजा से मिल लिया होगा एक ऋषि मुनि एक एक बार में, बट 100 इज अ वेरी लिटिल नंबर। ठीक है। बट ठीक है, उसे कुछ कॉमन पैटर्न मिला, उन्होंने बता दिया। आजकल के डेट में वो काम भी कर जाते हैं और थोड़ा सा लॉजिकल भी हैं, तो बन गए। बट ऐसा नहीं, अगर किसी कुंडली में राजयोग होगा तो वो राजा बन ही जाएगा, और जिसके में नहीं होगा वो बनेगा ही नहीं। ये मैं नहीं मानता। डिपेंड करता है, अगर उसने अपने आप को अच्छे से अलाइन कर लिया है तो वो पर्सन सक्सेसफुल का मतलब पैसे की बात नहीं कर रहा, एक सुकून की लाइफ जी लेगा बहुत अच्छे से। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, शायद बहुत किडिश और चाइल्डिश लगेगा सर, हाँ लेकिन बोलो सर बोलो। फॉर सर जैसे आपने बोला कि मतलब लाइक जैसे अपन डिस्कस करते कि एक रिक्शा वाले की कुंडली में भी है ना हम्म, धन योग या राजयोग हो सकता है सर, राइट सर। हम्म, बट सर जैसे आपने बोला कि जब तक वो एफर्ट्स नहीं करेगा तब तक उसको नहीं। बट सर बाकी जो नेगेटिव प्लैनेट्स की जो नेगेटिव थिंग्स हैं वो हम्म। तो सर उसको मिल रही हैं, तो सर पॉजिटिव चीजें क्यों नहीं खुद मिलती हैं सर? मतलब सर, मतलब आई एम देखिए, साउंडिंग कोई स्टूपिड बट सर। चीज कोई भी चीज बिगाड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता समझ, बट बनाने के लिए बहुत समय लगता है। जैसे अगर मैं और एग्जांपल, मैं अपना कंटेंट डेली पोस्ट करता हूँ, तो मैं क्या बोलूँ कि मेरे बुरे प्लैनेट्स मुझे चैलेंज नहीं कर रहे हैं, चैलेंजेस आते हैं बीच में करने में, भाई क्या सोचना है, क्या डालना है, कैसे डालना है, कैसे बात करनी है। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले कुछ सोच के प्लान करके आता हूँ। जो मेरे सामने होता है, जो मुझे दिखता है वो मैं बोल देता हूँ। इट्स नॉट ईजी थिंग टू डू, बट अगर मैं उसे करना छोड़ दूंगा तो मेरे अच्छे प्लैनेट्स मेरा साथ छोड़ देंगे और बुरे वाले हावी हो जाएंगे। हम लोग कहते हैं कि हमारे दिमाग में, गीता में लिखा है, सतगुण, तमगुण, रजोगुण ये सबके अंदर है। अब एक रिक्शे वाला क्यों रिक्शे वाला बना हुआ है, या कोई भी एक मजदूर वो क्यों मजदूर बना हुआ, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। वो सुबह उठता है, रिक्शा चलाता है, घर वापस आता है, खाना वाना खाता है, सो जाता है। वो एक साइकिल में चल रहा है, वो अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाहता। एक रिक्शे वाला भी अमीर बन सकता है, कैसे? उसे पता है कि भाई मेरे ये प्लेनेट, मतलब ये मेरे ये दो दो एक मतलब पैसे कमा लिए, एक रिक्शा और लेता हूँ, किसी से चलवाता हूँ, उससे मैं दिहाड़ी दिया करूंगा। ला उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ कुछ ऐसे देखे होंगे आपने जो पहले दही भल्ले बेचते थे, आज उनकी पूरी चेन है स्वीट्स की। हम्म। इट इज ऑल अबाउट अ डिफरेंट थिंकिंग। अब उन लोगों ने सोच लिया तो कर दिया। अब आपकी कुंडली में, जैसे मेरी कुंडली में चंद्रमा एक अलग से बैठा हुआ है, उच्च का है, बट उसे एक योग कहते हैं जहाँ जब जब चंद्रमा के आसपास कोई प्लेनेट नहीं होता, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसको कौन सा योग कहते हैं, गेस आप में से किसी को पता? केंद्र तुम योग। हाँ, केंद्रुम योग कहते हैं उसको। ठीक है। अब अगर मैं अपने केंद्रुम योग पे ही फोकस करूंगा तो मेरा तो होने वाला कुछ है नहीं, फिर तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा भाई, मेरा तो केंद्र में हो गया। बट मेरी जो पॉजिटिव चीज है मैं उस पर ध्यान दूंगा तो और अच्छा रहेगा। माई पॉइंट इज कि अगर आप खाली रहते हो ना तो आपकी नेगेटिव चीजें ज्यादा काम करती हैं। जब आप काम करने लग जाते हो तो आपकी पॉजिटिव चीजें ज्यादा सामने आती हैं। बुरा फल उसका, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने, जैसे विपरीत राजयोग की बात करता हूँ, सबसे ब्यूटीफुल योग होता है ये हर किसी कुंडली में। ये पहले बुरा ही करता है आपके साथ, ये बुरा करके ही अच्छा करता है, इसका नेचर ही ऐसा है। पहले ही आपसे सब कुछ छीन लेगा, फिर आपको देना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आप एफर्ट लगाने से हारोगे नहीं। आप लोगों के 6 हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, बहुत जिद है आपके अंदर किसी भी चीज को करने की। ठीक है। तो कोई रिक्शे वाला है, चाहे मुकेश अंबानी है, तुम्हें क्या लग रहा है मुकेश अंबानी के अपने लेवल पे दुख नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भाई, कि उस यार ये क्या ही होगा सर उसकी लाइफ में सर? है। इतना तो पैसा है सर, क्या ही दुख होगा सर तुम्हें नहीं मतलब। पता, तुम्हें यही तो नहीं पता भाई। एक बार बड़े अच्छे किसी एक्टर ने बोला था कि आई वॉन्ट एवरी वन टू गेट रिच सो दैट अंडर, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि पैसा सब कुछ नहीं होता।
ठीक है। तो जितनी, रतन टाटा की लाइफ में कोई पर्सनल लाइफ नहीं थी उसकी। वही कह रहा हूँ, कोई भी ऐसा पर्सन है, मैं बोल तो रहा हूँ, किसी भी, आप लोग यही तो समझ नहीं पा रहे हो। देखो यहाँ देखो, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेवेंथ हाउस है, ये सेकंड है, ये एट्थ है। अगर तुम्हारे पास फर्स्ट है, नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं तुम्हारे पास सेवेंथ भी होगा। अगर तुम्हारे पास सेकंड है, चांसेस नहीं कि तुम्हारे पास एट्थ भी होगा। तुम्हारे पास थर्ड है, कोई चांसेस नहीं कि तुम्हारे पास नाइन्थ भी होगा। या फिर नाइन्थ है तो थर्ड। लाइफ तो का नियम ही है भाई, तुम कुछ देने के लिए कुछ लेना ही पड़ता है। ये चार्ट ही ऐसा है भाई। तुम कोई भी हाउस उठा के देख लो, उसके सेवन्थ हाउस को देख लो, वो तुम्हें मारना पड़ेगा तब जाके वो मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप। कुछ ही बिरले लोग होते हैं, कुछ ही बहुत हजारों में एक इंसान होता है जो दोनों को बैलेंस कर लेता है कि भाई चलो, मैं ये भी कर रहा हूँ और मैं ये भी कर रहा हूँ। तो लाइफ इज अबाउट बैलेंसिंग। ठीक है। अब विपरीत राजयोग में किसी भी कुंडली में, अगर आप में से भी किसी कुंडली में विपरीत राजयोग है, सिक्स का लॉर्ड एट्थ में, एट्थ का लॉर्ड सिक्स में, या फिर ट्वेल्थ का लॉर्ड एट्थ में, ऐसा कुछ बैठा हुआ है, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में पहले परेशानियां जरूर आएंगी, 110% है कि परेशानी आएगी। लेकिन यही प्लेसमेंट आपको उससे बाहर निकलने का भी मौका देगी, ट्रांसफॉर्म होने का मौका देगी। ये होता है आपका विपरीत राजयोग। ठीक है। और ये अच्छे से बुरे इंसान को अच्छा बनाने की ताकत रखता है। राजयोग कैन स्पॉइल यू, बट विपरीत राजयोग इट विल नॉट स्पॉइल यू। ये किसी की भी कुंडली में होगा, वो पर्सन दम लगा देगा अपनी हर चीज में। सर ये मेरी होगी भी, जैसे मैं सिक्स हाउस में नौवीं राशि है और तो उसके लॉर्ड एट्थ में बैठे हुए हैं, जुपिटर। जो ये बैठा है, हाँ बनेगा? तो, हाँ तो विपरीत राज हो गया, वो आपका सिक्स का लॉर्ड एट में बैठा है। ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपके डेली रूटीन से होगा। ठीक है। जी। ऐसा, ओके। ऐसा जो मतलब लॉजिक बता रहा हूँ, और भी लॉजिक होता है, सिक्स हाउस एट हाउस की और भी चीजें होती हैं, वो आप देख सकते हो वहां पे। आई ठीक है। मीन पर सिक्स का लॉर्ड एट में, मतलब मरकरी एट हाउस में बैठा है। अगेन नॉट मरकरी, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हाउसेस की, कंफ्यूज मत होइए गाइस। नॉट, दीज आर नॉट राशि, दीज आर हाउसेस। ये हाउसेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो सर हाउस, हर हाउसेस का भी तो लॉर्ड होते हैं ना सर? हाँ। हाँ हाँ, हाउसेस के लॉर्ड होते हैं, तो अगर सिक्स का लॉर्ड मरकरी नहीं होगा ना, सिक्स का लॉर्ड और भी कुछ हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। ठीक है। तो अलग अलग प्लेनेट, आई मीन अलग अलग कुंडली में आप अलग अलग वो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज्यादा, यस सर, सर मैं कारक में तो नहीं कंफ्यूज हो रही हैं? एक मिनट रुक जाओ यार। ये चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? ये चार्ट ही गलत है दूसरा चार्ट खोल दो ये, नहीं सर, प्रेजेंटेशन दिख रही है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैं दोबारा प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। अभी दिख रहा है? हाँ जी। ठीक है। अब जरा बेसिक चेक कर लेते हैं सबका। ठीक है, ये क्या है, ये 3 नंबर क्या है, ये ये हाउस? राशि है सर। कौन सी राशि है ये? तीन, थर्ड नंबर। कौन सी जेमिनी। राशि? अरे थर्ड ध्यान नंबर राशि। से उसे बोलने दो, क्या है? जेमिनाई। जेमिनाई है। अब अगर मैं यहाँ पे सिक्स हाउस की बात करूंगा तो उसका लॉर्ड कौन बनेगा इस कुंडली में? इसका सिक्स हाउस, तो हाउस तो सर फिक्स होते हैं ना, एक दो तीन चार पाँच छः। सिक्स हाउस में कौन सी राशि है? सर ये है मरकरी है और मून है। अरे यार, ये तो प्लेनेट है, राशि कौन सी है? क्या नंबर लिखा है वहां पे? सिक्स, सिक्स में वीनस। अरे यार, प्लैनेट, सॉरी सर, सिक्स हाउस में मरकरी। नंबर मार्स। स्कॉर्पियो। पर कौन सा लिखा स्कॉर्पियो है? एंड मार्स। हाँ। मैम एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाओ, दो तीन चार एक पाँच। मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। ये क्या है, ये जो 8 नंबर लिखा है ये ये? राशि है। हाँ तो यही पूछ रहा हूँ, सिक्स हाउस में कौन सी राशि है ये? इस राशि का नाम क्या है? एक नंबर ये स्कॉर्पियो। हाँ, इसका स्वामी कौन है? स्कॉर्पियो का मार्स। और मार्स कहाँ बैठा है? मार्स मार्स बेचा फिफ्थ में। फिफ्थ में नहीं है, थर्ड में है, हाउस थर्ड हाँ, है। मतलब हाँ फिफ्थ, थर्ड में बैठा है, थर्ड हाँ, में। जब भी आप लोग कंफ्यूज मत हो, इनको हाउसेज हैं ये अलग हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वहां पे। जो मैं योग की बात कर रहा हूँ वो राशियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वहां पे बात कर रहा हूँ हाउसेस की। ठीक है। दोज आर नॉट राशि, दीज आर हाउसेस। जैसे उस चार्ट में सिक्स हाउस के लॉर्ड मार्स हुए है ना। अगर वो 8 नंबर, मतलब 8 9 10 अगर मकर में बैठा होता, तो वो विपरीत राजयोग बनाता मैम। समझ गए आप? सर एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मतलब मेरे हाँ बेटे के
मेरे बेटे के चार्ट में 6th हाउस के अंदर 12वीं राशि है जो जुपिटर की है, और वो जुपिटर जो है वो 12th हाउस में बैठे हैं। मैं अपने एग्जांपल दे रहा हूँ, जल्दी याद आ ओके, जाए। ठीक है। ये वाला चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? इसमें नहीं। 8th हाउस का लॉर्ड कौन होगा बताइए? मून। कौन सी राशि है 8th हाउस में? कैंसर। 8। कैंसर है। कहाँ बैठा है ये कैंसर का लॉर्ड? 6th हाउस में। ठीक है, तो ये विपरीत राजयोग बन गया। ठीक है, तो सो ये सर बेसिकली 6th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड, 12th हाउस का लॉर्ड एक दूसरे के हाउसेज में बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग है। हाँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वीनस है, ठीक है। वीनस यहाँ की जगह ना बैठ के अगर वीनस यहाँ पे होता तो ये भी विपरीत राजयोग होता, बिकॉज कौन से हाउस का लॉर्ड है? 6 का लॉर्ड। 6th का। अब मंगल मेरा बैठ जाता यहाँ पे आके, ठीक है, तो अगेन 12th का लॉर्ड 6 में, विपरीत राजयोग बन जाता। ठीक है, ऐसे बनते हैं विपरीत राजयोग। आप लोग अभी ये कंफ्यूज मत हो कि यार हाउसेस और राशियों में डिफरेंस तो अब तक आप लोगों को पहचान जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग खूब ज्यादा चार्ट देखना शुरू करो। ये फर्स्ट हाउस है बट राशि कौन सी है? राशि है धनु। ठीक है, ये 4th हाउस है बट राशि कौन सी है? मीन। ठीक है, अब समझ में आया आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? जी सर। सर एक क्वेश्चन। हाँ बताइए। तो ये जो राजयोग होते हैं ये नेटल चार्ट में होते हैं कि ट्रांजिट में भी हम देख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली में ही हमें सारे योग को देखना चाहिए और कहीं नहीं देखना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली में। ठीक है, क्योंकि लगन कुंडली होती है जो फिजिकल प्रेजेंस होती है प्लैनेट का। बाकी जो होते हैं वो सारे डिविजनल चार्ट होते हैं जो हम मैथमेटिकली बनाते हैं। ठीक है, वो एक्चुअल नहीं होते। कूल। ठीक है, अब यहाँ पे परिवर्तन योग की बात करते हैं। अब ये कैसा योग है? ये जो योग है ये बड़ा ही अच्छा योग होता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्मा जी और मैं, है ना, हम दोनों एक दूसरे के घर पे बैठे हैं। तो अगर मुझे पता है गर्मा जी मेरे घर का ध्यान रखेंगी तो मैं गर्मा जी के घर का ध्यान रखूंगा। ठीक है, अब करण बैठा है सुमित के घर पे, सुमित बैठा है करण के घर पे, तो हम देखेंगे यार अगर करण सुमित के घर का ध्यान रखा है तो सुमित भी करण के घर का ध्यान रखेगा। तो ये एक्सचेंज योग होता है कि जब भी कोई भी राशि के स्वामी अगर एक दूसरे के हाउस में बैठ जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि, हाँ, जैसे कि ये बैठ जाता है यहाँ पे, ये हम लेते हैं कि एरीज लगन की कुंडली है। ठीक है, चंद्रमा बैठ जाता है यहाँ पे, है ना, और शनि बैठ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हुआ? ये राशि परिवर्तन योग हो गया कि भाई जो चंद्रमा है वो बैठ गया है शनि की राशि में, शनि बैठ गया है चंद्रमा की राशि में, तो वो आपस में दोनों काफी बैलेंस कर लेंगे। और वो परिवर्तन योग जो होता है वो अच्छे फल देता है, वो नेगेटिव फल नहीं देता। सर ये मेरे कुंडली में है जो सेकंड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में और सिक्स्थ का सेकंड में, तो ये कैसा रहेगा? सेकंड आपकी लगन कौन सी है? सर लियो है। लियो, तो मतलब आपका बुध जो है वो यहाँ बैठा है, ये कह रहे हो आप? जी सर, बुध के साथ मरकरी भी है। बुध मरकरी एक ही होते हैं। सॉरी वीनस, सॉरी। ठीक है, तो बुध यहाँ बैठा है आपका, है ना? हाँ सर। जी। और इसका लॉर्ड जो हुआ फिर शनि, शनि यहाँ बैठा है। हाँ सर, शनि और मार्स है, मतलब अजीब सा ही कॉम्बिनेशन। हाँ हाँ, शनि बैठा है तो ये विपरीत राजयोग हो गया। ये मून है, हाँ, सॉरी मून नहीं, मरकरी है ना? मरकरी, हाँ। मरकरी है ये। तो ठीक है, अगर मरकरी यहाँ बैठा है और सैटर्न यहाँ बैठा है तो ये भी विपरीत राजयोग बन गया कि भाई शनि उसका ध्यान रखेगा, ये उसका ध्यान रखेगा। ठीक है, अच्छा। सिंपल सी ओके। बात है। लोन लिया आपने कभी लाइफ में अपनी? नहीं सर, लिया तो नहीं अभी तक। अच्छा अच्छा, ठीक है। लोगे भी तो बुरा नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, ओके। ठीक है। परिवर्तन योग बेसिकली आप ये मान लो कि आप एक दूसरे के घर का ध्यान रख रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला कि प्लैनेट्स इंसान होते हैं, तो ह्यूमन नेचर कि भाई वो मेरा घर का ध्यान रख रहा है तो मैं उसके घर का ध्यान रखूंगा, सिंपल सी बात है। तो ये परिवर्तन योग होता है तो हमारा। जैसे मेरे लियो लग्न में 12th का लॉर्ड सेकंड में और सेकंड का लॉर्ड 12th में है। हाँ, तो ये भी परिवर्तन योग हो गया आपका। ये तो फिर फॉरेन का लॉर्ड पैसे में, पैसे का लॉर्ड फॉरेन में।
और परिवर्तन योग हमेशा अच्छा ही फल देते हैं, आपको ये बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। परिवर्तन योग जो होता है, जिसे राशि परिवर्तन योग कहते हैं कुछ लोग, बहुत अच्छा होता है ये। ठीक है। जैसे जो लोग 1997 में पैदा हुए हैं, तो उस टाइम पे गुरु और शनि राशि परिवर्तन योग बना रहे थे, काफी तगड़ा, 1 साल तक बना के रखा था उन्होंने। गुरु मकर में था, शनि मीन में था, जो भी 1997 में पैदा हुए हैं लोग। यस सर, मी। हाँ हाँ हाँ, जितने भी लोग होंगे सबका सबका होगा। ठीक है। अब कुछ ऐसे योग होते हैं जो कि बनते हैं हमारे हाउसेस से, और साथ साथ में, सॉरी, ये तो बनते हैं हाउसेस से, ये जो कुछ योग हैं ये बनते हैं हमारे प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से। ठीक है। जैसे कि गज केसरी योगा हो गया आपका। ठीक है। गज केसरी योगा, जब जुपिटर और मून साथ में बैठ जाते हैं, जैसे जुपिटर और मून एक दूसरे से केंद्र में होते हैं। एस्पेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं केंद्र में होने की बात कर रहा हूं। क्यों? केंद्र मतलब जब दोनों एक ही टाइप के साइन में होते हैं, मूवेबल, फिक्स, या फिर डुअल। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जुपिटर क्या है, जुपिटर ज्ञान है। मन क्या, मून क्या है, मून मन है, चंचलता है। तो जब मन और ज्ञान, इन दोनों का आपस में, आप देखोगे अपने रियल लाइफ में, आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, जो पर्सन बहुत एक्चुअल में भगवान से जुड़ा हुआ होता है, जो पर्सन बहुत एक्चुअल में बहुत ज्यादा पढ़ लिख गया होता है, समझ में आ गई होती है ना उसे चीजें, वो इंसान उतना ही सिंपल बन जाता है, उसकी इच्छाएं उतनी ही कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक संतोष आ गया, उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आ गया है। तो वो गज केसरी योगा होता है कुंडली में। और जब आपके पास विजडम है, आपके पास मन का कंट्रोल है, तो आप अपनी, और जो दुनिया की चीजें हैं या जो समाज की चीजें हैं, उन पे आप ध्यान दे सकते हो। मोरल वैल्यूज जो होती हैं बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं यहाँ पे गज केसरी योगा में। ठीक है। जैसे मोदी जी के चार्ट में लोग कहते हैं गज केसरी योगा है, तो वहां वह है वहां पे। लेकिन अगेन, ये सारे योगा आपकी सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली में ही काम करते हैं। कोई बोले कि मेरे नवमांश कुंडली में गज केसरी योगा है, वो नहीं होता गज केसरी योगा। ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ नवमांश में, वो आपके लगन कुंडली में बनेगा सारे योग। ठीक है। अब आता है यहाँ पे चंद्र मंगल योग। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखो, मून हो गया आपका मन, मार्स हो गया कंट्रोल। तो ऐसे लोग ना अपने आप पे काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक बहुत शैतान बच्चे को किसी खूंखार इंसान के साथ बैठा दिया है, फॉर अ गुड यूज, एक कोई शैतान बच्चा बड़े स्ट्रिक्ट टीचर के साथ बैठ गया है, तो क्या होगा? वो कंट्रोल में रहेगा ना। तो जिसके पास अपने मन को कंट्रोल करने की शक्ति होती है, वो पर्सन लिटरली लाइफ में कुछ भी कर सकता है। जो इमोशनली बहकता नहीं है, जिसके लिए जो झूठी तारीफें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए उसे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। ठीक है। अब ये भी मैटर करता है कि ये योग कौन से हाउस में बन रहा है। अब यही अगर योग बनता है केंद्र में, त्रिकोण में, बहुत बढ़िया बात है भाई। उच्च में बनता है, ठीक है। त्रिक में बैठना है तो थोड़ा सा वो चैलेंजिंग हो जाएगा फिर आपके लिए। अगर आपके कोई भी प्लैनेट वाली योगा, गज केसरी योगा, चंद्रमंगल योगा, बुध आदित्य योगा, या फिर लक्ष्मी योगा, ये जब भी आपके जहां भी बनेंगे ना, 6, 8, 12 में बनेंगे, तो वो आपको परेशानियों में बहुत अच्छे से काम करने वाला पर्सन बना देंगे, कि भाई जब चैलेंजेस आएंगे तो तुम बड़े अच्छे से काम करने लगोगे। ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये उतने अच्छे फल नहीं देते। अगर कोई बुरा टाइम आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई ट्रेजेडी आती है, उसके बाद ही एक्टिव होंगे, अगर 6, 8, 12 में इनका योग बना होगा तो। ठीक है। चाहे वो बुद्ध आदित्य योग हो गया, चाहे वो गजकेसरी हो गया, चाहे वो चंद्रमंगल हो गया। ठीक है। बुद्ध आदित्य योग जो होता है वो क्या होता है भाई? सूर्य, देखो बुद्ध आदित्य योग बहुत सबसे कॉमन जो योग है आपकी कुंडली में जो हो सकता है, वो बुद्ध आदित्य योग है। कैसे? सूर्य और मरकरी सबसे ज्यादा पास में आज सबसे बिल्कुल पास में ही रहते हैं, बहुत ही, मतलब बनते ही रहते हैं। बस ये बताता है कि भाई पर्सन, सूर्य है जो राजा है, मरकरी जो है वो एक बहुत अच्छा कॉमर्स में है, इंटेलिजेंस में है, तुम्हारे पास बल भी है, रिस्पेक्ट भी है, और तुम्हारे पास दिमाग भी है, दोनों चीजें। इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, साथ में सूर्य जो होता है वो क्रिएटिविटी को भी दिखाता है, वो भी अच्छा है। बट अगेन, जैसे यहाँ पे लिखा है कौन से हाउस में पावरफुल होते हैं, फर्स्ट में, फिफ्थ में, टेंथ में, ऐसी जगह होंगे तो ज्यादा पावर देंगे ये आपको। ठीक है। कोई भी आपकी कुंडली में योग होता है, वो अगर अच्छे स्थान पे बैठा है तो वो और भी ज्यादा अच्छे फल देता है। ठीक है। अब आता है लक्ष्मी योग, ये बहुत रेयर योग है।
हर किसी के चार्ट में नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से कॉम्बिनेशन बनता है ये वाला। क्या है, इसकी शर्तें ज्यादा हैं एक्चुअली। असेंडेंट लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, नाइन्थ लॉर्ड जो होना चाहिए वो अपने घर में होना चाहिए, या फिर एग्जॉल्टेड होना चाहिए कहाँ पे, केंद्र या त्रिकोण में। ठीक है, जैसे ये कुंडली मेष राशि की है, तो मैंने माना मार्स जो है वो यहीं बैठा हुआ है। अब जुपिटर जो है वो कहाँ बैठ जाता है, जुपिटर यहाँ बैठ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, एग्जॉल्टेड होकर केंद्र में बैठ गया, ये बन गया तुम्हारा महालक्ष्मी योग। ठीक है, इसमें जो है पैसा, रिस्पेक्ट, हर एक चीज आप कमाओगे यहाँ। बट ये नाइन्थ हाउस के लॉर्ड पे डिपेंड करता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर एग्जॉल्टेड हो जाता है तो नहीं बनेगा, नाइन्थ का होगा तभी बनेगा। कि भाई एक तो बंदा खुद भी स्ट्रांग है, साथ साथ में उसकी किस्मत भी बढ़िया है, तो भाई मजा आ गया फिर तो। समझ गया ना आपकी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कहते हैं ना कि पूत कपूत को क्या धन संचय, कि भाई जो बंदा खुद ही बहुत पैसे वाला है, बहुत रिच है, वो तो अच्छे पैसे कमा ही लेगा, साथ में वो पर्सन स्मार्ट भी है, स्ट्रांग भी है, लक भी उसका साथ दे रहा, तो और अच्छा हो जाएगा फिर वहां पे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लक्ष्मी योग कहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे पहले पढ़ा ऐसे योग जो हाउस से बनते हैं, दूसरा योग जो कि प्लैनेट से बनते हैं, प्लैनेट्स प्लस हाउस से बनते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसे योग हैं जो कि बहुत रेयर पाए जाते हैं, बहुत मुश्किल से बनते हैं वो योग। ठीक है, और ये योग अगर आप किसी कुंडली में देख लेते हो, ट्रीट दैट पर्सन बहुत ही स्पेशली, क्योंकि अगर आपने उस पर्सन को अच्छे से इंप्रेस कर दिया, वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। ये ऐसे योग हैं। और ये कौन से योग हैं, ये हैं पंच महापुरुष योग। एक सेकंड देना मुझे। सॉरी गाइस, कोई गेट पे आ गया था जी। ये पंच महापुरुष योग होते हैं। ये योग कैसे बनते हैं, इनकी बड़ी अलग अलग कंडीशन होती है। वो ऐसा होना चाहिए कि आपका जो प्लैनेट है वो आपका जो मार्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 प्लैनेट है, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। इनको हम पंच तारा भी बोलते हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में, क्योंकि सूर्य चंद्रमा वो प्रमुख हो गए। ठीक है, उसके अलावा ये जो 5 प्लैनेट होते हैं इन्हें हम पंच तारा बोलते हैं। तो अगर इन पांचों में से कोई भी प्लैनेट केंद्र में, केंद्र मतलब फर्स्ट, फिफ्थ, सॉरी फर्स्ट, फोर्थ, सेवन, टेंथ, इन हाउसेस में अगर अपने साइन में या फिर एग्जॉल्टेड साइन में बैठता है, तो उसे योग पंच महापुरुष योग कहते हैं। मंगल बनाता है तो रोचक योग बनता है, मरकरी बनाता है तो भद्र योग बनता है, जुपिटर बनाता है तो हंस योग बनता है, वीनस बनाता है तो मालव्य योग बनता है, सैटर्न बनाता है तो शश योग बनता है। कैसे बनता है, एग्जाम्पल, आप में से क्या कोई किसी पर्सन का ऐसा है कि जिसमें मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न अपने ही राशि में, केंद्र में बैठे हुए हों, अपनी सर राशि मेरा है सर सैटर्न है जुपिटर इन 10th हाउस मेरे और साथ। कैंसर में। सर मेरा सैटर्न है लिब्रा में, कहाँ, फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट हाउस हाउस में। में। हाँ, श्रद्धा जी आप बोल रहे हो ना ये। यस सर, सैटर्न है लिब्रा फर्स्ट हाउस। हाँ, आपका मैंने चार्ट कल देखा था, ध्यान आ गया मुझे। ठीक है, और अब एक बार दिखाते हैं कैसे बनता है ये, हो गया, कुंडली खोल लेते हैं। सुमित, तुम्हारा चार्ट भी मैंने कल बनाया था ना, इंदौर। हाँ हाँ सर। अब जैसे ये कुंडली देख लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। यस। यस अब आ गई सर। हाँ, ठीक है, दो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि जो शनि है वो केंद्र हाउस में बैठा हुआ है। केंद्र हाउस मतलब जो ये वाले 4 हाउसेस होते हैं, केंद्र हाउस, इनमें बैठा हुआ है, और ओन में या फिर एग्जॉल्टेड साइन में बैठा है, तो ये शश योग बन गया। ठीक है, सुमित के चार्ट में देखते हैं अगर, तो यहाँ पे जुपिटर बैठा है 10th हाउस में, एग्जॉल्टेड होके कर्क राशि में। अगर जुपिटर
उच्च का होके नाइन्थ में बैठा होता तो क्या ये योग बनता? क्या लगता है आपको, बनता ये योग? अगर जुपिटर उच्च का होके यहाँ बैठता नाइन्थ हाउस में तो ये योग बनता? नहीं सर, क्योंकि केंद्र भाव नहीं है। हाँ, केंद्र भाव में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपका जो मैंने आपको बताया कि गज जो भी ये पंच महापुरुष योग होते हैं। दिख रहे हैं आपको, स्क्रीन दिख रही है मेरी? तो मैं दोबारा शेयर करता हूँ, पूरा डेस्कटॉप शेयर करता हूँ, तब दिखेगा आपको। अब मार्स है तो भाई वो ब्रेव बनाएगा, बहुत डेयरिंग, स्ट्रॉन्ग विल पावर, बहुत ही मतलब बड़े लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जाना, मिलिट्री लेवल की डिजाइन करना, किसी भी चीजों को स्ट्रक्चर बनाना, ये मार्स करेगा। मरकरी इंटेलिजेंट बनाएगा। जुपिटर बहुत धार्मिक, रिस्पेक्टेड, स्पिरिचुअल, ठीक है, एक बहुत अच्छा गाइड बनाएगा। वीनस जो है वो मालव्य योग बनाता है, तो भाई ये बहुत चार्मिंग, आर्टिस्टिक नेचर, वेल्दी, लग्जूरियस लाइफ, ब्यूटी ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड, मतलब इसके पास पैसा स्वतः चल के आ जाएगा। ठीक है। सैटर्न टफ बनाएगा, बहुत प्रॉब्लम देगा, लेकिन इतने अच्छे लेवल पे कि लोग आपका एग्जाम्पल देना शुरू कर देंगे। शाहरुख खान की कुंडली में शशोक बना हुआ है, ठीक है, कहाँ से उठ के वो कहाँ पे आ गया। बट कोई भी योग है अगर आपकी कुंडली में, अगेन आई एम टेलिंग यू, तुम्हारी कुंडली में महालक्ष्मी योग है, तुम्हारी कुंडली में दो दो गजकेसरी योग हैं, दो दो गजकेसरी, तुम्हारी कुंडली में दो दो पंच महापुरुष योग हैं, ठीक है, ऐसा हो गया कि भाई तुम्हारा शनि और मंगल दोनों 10th हाउस में एक साथ बैठे मकर राशि में, तो मंगल तो चुका हो गया, शनि स्वराशि का हो गया, बन गया भाई, शश योग भी बन गया, रुचक योग भी बन गया। बट जब तक आप इन प्लैनेट की क्वालिटीज को वहां पे नहीं अप्लाई करोगे तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर आपके अंदर जुपिटर वाले योग बन रहे हैं और भाई आप बढ़िया ड्रिंक कर रहे हो, स्मोक कर रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, उसके फल नहीं मिलेंगे। ठीक है। सैटर्न ने योग बना रखा है, आलस्य कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, दूसरों पे दया नहीं कर रहे हो, दूसरों की सेवा नहीं कर रहे हो, फल नहीं मिलेगा। मरकरी बैठा है, प्रैक्टिकल नहीं हो, इमोशंस में ही घुसे पड़े हो, इमोशनल में ही उलझे पड़े हो, नहीं मिलेगा फल वहां पे। इन प्लैनेट का फल लेने के लिए आपको इनकी तरह एक्ट करना पड़ेगा। रोचक सर योग। बट दूसरे प्लैनेट्स भी तो इन्फ्लुएंस कर रहे हो सकते हैं, से फॉर एन एग्जांपल आपने हम्म, आपकी आवाज नहीं आ रही। इमोशंस में। हेलो हेलो। सर, सॉरी, एम आई ऑडिबल नाउ सर? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सॉरी। हेलो। हेलो। सर एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है, बोलिए। यस सर। सर जैसे ना आपने बोला ना कि मर्क्यूरी वाला बंदा है और सपोज वो इमोशंस में है, हाँ हाँ। बट सर अगर हुआ ओके, तो वो प्रोबेबिलिटी है कि वो इमोशनली बहुत चैलेंज्ड होगा। तो सर मतलब वो तो सिर्फ फिर दोनों चीजें हैं ना, देन हाउ वी विल मैनेज ऑल दोस ना, मतलब बिकॉज उसको दूसरा जो प्लैनेट है मून उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। हाँ तो हाँ। सर मतलब देन इट इज टेक्निकली ऑफ, सेट ऑफ ना सर, मतलब चाहे भले ही अच्छा योग हो लेकिन वो सेट ऑफ हो गया बिकॉज दैट प्लैनेट, अदर प्लैनेट इज नॉट सपोर्टिंग। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगेन वही वाली बात है, हर प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छा नहीं होगा, हर प्लैनेट आपकी कुंडली में बुरा भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मरकरी जेमिनाई लगन में, मरकरी बैठा हुआ है चौथे घर में, ठीक है, मरकरी बैठ गया 4th हाउस में, प्रैक्टिकलिटी बैठ गई इमोशंस में, ठीक है, उच्च का मरकरी बैठा है हम्म। चौथे घर में, उसे फल नहीं मिलेगा उस हाउस का तब तक जब तक वो इमोशनल रहेगा, क्योंकि उसे एक्टिव होने के लिए प्रैक्टिकल ज्यादा होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। व्यापारी है, उसे व्यापार करना है, जैसे आप एक व्यापारी हो, आपको व्यापार करना है, आपका मरकरी काफी स्ट्रांग है। अब कोई बोला भाई जरा मुझे उधार दे दे यार, मुझे ना 1000 क्या बोलते हैं 2 लाख का लोन दे दे, मुझे बहुत जरूरत है, मैं तेरी बाद में बहुत हेल्प करूंगा, ये वो, आपने कर दिया, इमोशनल हो गए, कर दिया, नहीं सोचा कॉन्सिक्वेंसेस, हम्म। क्या हुआ? नुकसान हुआ, क्योंकि आपका मरकरी आपको वो नहीं करने देना चाहता था, वो चाहता नहीं भाई तुम मत करो उसको, प्रैक्टिकल बनो। किसी भी प्लेनेट का अच्छा फल लेने के लिए आपको उसकी क्वालिटीज वहां पे लानी पड़ेंगी, उसकी बेस्ट क्वालिटीज। मरकरी का मतलब ये नहीं कि वो दिमाग चलाए बेकार की चीजों में, नाप तोल में प्रॉब्लम करे, नहीं, अपने बेस्ट वर्जन पे जब आओगे तब आपको मिलेगा उसका बस फायदा।
जुपिटर तुम्हारा हम्म बैठा में बैठा है, बहुत बढ़िया बच्चा, हंसोक बना के बैठा है। तुम मांस मर्गा ड्रिंक कर रहे हो, स्मोक कर रहे हो, कैरेक्टर को खराब कर रहे हो, वो क्वालिटी जुपिटर अप्लाई नहीं कर पाएगा। कैसे करेगा बताओ? जो ऐसा पर्सन जिसका करेक्टर अच्छा नहीं है, क्या उसे कोई स्पिरिचुअल मानने को तैयार होगा? क्या उसे कोई रिस्पेक्ट मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब आप बोलो नहीं उसका तो हम्म शुक्र खराब हो जाएगा अगर वो लड़कियों से बात नहीं करेगा, ये सब नहीं करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसे हर प्लेनेट ने क्या बोला कि हर प्लेनेट की आपको जरूरत नहीं होती, वन प्लेनेट इज इनफ टू टर्न योर लाइफ अपसाइड डाउन। आपकी लाइफ को अच्छा करने में सिर्फ एक प्लेनेट भी इनफ है। जैसे क्या होता है, हम लोग टीम बनाते हैं, जैसे कुछ लोग ड्रीम इलेवन पे टीम चूज करते हैं, कुछ लोग अपनी टीम बनाते हैं। इंडिया है भाई, स्टार्टिंग के 3 विकेट गिर गए, बट अगर एक दो बैट्समैन भी चल जाए तो पूरी नैया पार लगा देते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि हम्म आपको हर एक प्लेनेट का अच्छा सपोर्ट मिलेगा तभी आप अच्छे से करोगे, नहीं। एक सिंपल सा चीज सीखो, ठीक है? अब मैं इसको बंद करता हूँ, आप लोग एक रियल लाइफ चीजें बताता हूँ। जैसे आप ये मान हम्म कि आपकी कुंडली में जुपिटर बैठा है पहले हाउस में, ज्ञान बहुत है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका जो मंगल है वो नीच का बैठा है, वो पीड़ित है, वो खराब है। अब ज्ञान बहुत है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जा रहे हो, है ना? तो उस ज्ञान की तो कोई वैल्यू नहीं। अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको पता है कि भाई मेरा मंगल जो है वो नीच का है, वो छोटी छोटी बातों पे खराब हो जाता है, ठीक है, तो मुझे ज्ञान को ज्यादा बढ़ाना चाहिए। मैं जितना ज्ञान बढ़ाऊंगा, मुझे छोटी छोटी बातों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, और मैं अपना आगे चीजों को चलाता रहूंगा। या फिर एक टाइम पे मैं अपने आप के जो अपना एग्रेशन है उसको दिखाना बंद कर दूं कि भाई ठीक है, मुझे अग्रेसिव नहीं होना, मुझे प्यार प्यार से चीजें करनी है। जब बात केयर की आएगी, जब बात किसी का ध्यान रखने की आएगी, तो मैं अपने मंगल को एक्टिवेट करूंगा, बिकॉज नीच का मंगल केयर करने में इससे अच्छा कोई भी नहीं हो सकता। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। आप में से कोई भी चार उठा लेना, किसी का अगर नीच का मंगल हो और अगर वो बंदा आपका ध्यान रखने पे आ जाए, उससे अच्छा कोई ध्यान रख ही नहीं सकता आपका। बिकॉज सारा बल कहाँ चला गया? केयर में। सारा बल कहाँ चला गया? इमोशंस पे। तो कोई ना कोई प्लैनेट आपका बुरा होगा ही होगा, लेकिन कोई ना कोई अच्छा भी होगा। इट डिपेंड कि आप यूज किसे कर रहे हो। अब अगर मैं जुपिटर को यूज ना करता, बोलो ठीक है छोड़ो, मुझे तो गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पे, लाओ चलो खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, बढ़िया कोई, और गुस्सा आता है, फिर मंगल और खराब हो जाता है आपका। तो ऐसा हम्म ही नहीं कि एक, अब जैसे अगर हर एक प्लेनेट हर एक दूसरे प्लेनेट को सपोर्ट कर रहा होता, तो शत्रु का, मित्र का लॉजिक ही नहीं होता। फिर तो वो होता हाँ चलो आप सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ बड़ी सपोर्टिव लाइफ होती, फिर चैलेंजेस 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर तो बोलते हैं हाँ ठीक है भाई, हम्म बढ़िया बढ़िया, हटा दो उसको, त्रिकोण बनाओ, केंद्र बनाओ, बढ़िया मजे करो। नहीं ना, चैलेंजेस आए, बिकॉज अगेन, ये जो हमारी लाइफ है, हम तब तक अपनी लाइफ से डरते रहते हैं जब तक हमें लगता है कि हमारी बॉडी के पास सोल है। जिस दिन तुम्हें ये रियलाइज होगा ना कि तुम्हारी सोल के पास बॉडी है, तब तुम्हारे कर्म अपने आप ठीक हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। और एस्ट्रोलॉजी का मतलब है खुद को उसके हिसाब से अलाइन करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे में चंद्रमा छठे घर में बैठा हुआ है, मेरा इमोशंस मेरे लिए कभी काम नहीं आएंगे, बिकॉज वो छठे घर में है। मैं अगर खुद के बारे में सोचूंगा, मैं दुखी होऊंगा। बट अगर मैं अपने इमोशंस को सेवा में लगाता हूँ, बिकॉज छठा घर सेवा का है, तो वो मुझे भी सेटिस्फेक्शन देगा, और जो मुझसे बात करने आएगा उसे भी सेटिस्फेक्शन देगा। अब अगर मैं ये नहीं ध्यान में रखता, मैं बोलता नहीं तो मुझे मुझे चाहिए इमोशनल केयर, भाई मेरा ध्यान रखो, कोई भी ध्यान नहीं रखता मेरा, और मैं खराब होता जाता, खराब होता जाता, खराब होता जाता। बट जहां पे मैंने खुद दूसरों का ध्यान रखना शुरू कर दिया, वहां मेरी लाइफ सेट है, बढ़िया चल रहा है, मजे में, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे अच्छा भी लगता है, अपनी परेशानियां मुझे ध्यान भी नहीं रहती कि क्या क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है? तो ऐसे करके सुमित चीजें काम करती हैं आपकी लाइफ में। जी सर। समझ गए? वो कोई भी अच्छा बुरा ये नहीं होता। आपको अपने आप को अलाइन, जैसे तुम्हारा गुरु केतु बैठा हुआ है 10th हाउस में, है ना? अब गुरु भी है, केतु भी है, दोनों बड़े स्पिरिचुअल प्लैनेट है। अब तुम बोलो नहीं मुझे तो कॉर्पोरेट में जॉब करनी है, मैं तो एक बढ़िया सेल्समैन बनूंगा, मैं तो मार्केटिंग वाला, नहीं बन पाओगे भाई। हम्म है ना? बिकॉज आपको गुरु बनना है, आप लीड कर सकते हो, आप बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हो, बट जहां बात एग्जीक्यूशन की आएगी, आपको वहां प्रॉब्लम्स होंगी, बिकॉज यू विल फेस, जब भी आपको एक ऊपर से ऑर्डर देगा, कोई बोलेगा, आप बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाओगे। मतलब हाँ आज जॉब छोड़ देता हूँ, कल जॉब, मन में ख्याल हमेशा रखा लाओ, आज जॉब छोड़ूं कल जॉब छोड़ूं, नहीं छोड़ो अलग बात है, बट मन में ख्याल आएगा आज छोड़ता हूँ, कल छोड़ता हूँ, परसों छोड़ता हूँ। और जिस दिन तुम स्पिरिचुअलिटी वाली बातों में,
कोई भी काउंसलिंग वाली जॉब में, कोई भी गाइडेंस वाली जॉब में जाओगे, वहां तुम्हारा गुरु केतु बहुत बढ़िया फल देगा आपको। ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, बहुत अच्छा सॉल्वर बन सकता है, वही तो उसके अपने जुपिटर सवाल केतु। भी, सुमित के सवाल भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, सुमित आप सोचते हो ना आपके सवाल अच्छे, आपके सवाल बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज आपके अंदर जो केतु है, गुरु है, वो ज्ञान आपका बाहर से कभी आएगा ही नहीं, आपका ज्ञान हमेशा आपके अंदर से आएगा। तो ऑलवेज बिलीव उस नॉलेज पे जो आपके अंदर से आ रही है। बाहर से चलो सपोर्ट मिल जाता है, ये वाली बात है। देखो, लेकिन सर मुझे एक एस्ट्रोलॉजी ने बोला था कि ना तुम कभी भी ना अर्न नहीं कर पाओगे ये ऐसा मेरे कुछ। को तो ये सब मेरे को ने ये मेरे जस्ट को भी एक मेरे मदर के गुरुजी आए, तो उन्होंने बोलता कि एस्ट्रोलॉजी से कभी पैसे कमाने की कोशिश मत करना, वरना चीजें उल्टी हो जाएंगी। मैंने इस डर से इतना हाँ लेट नहीं, ही शुरू करा टोल्ड कि मी बिकॉज योर हॉरोस्कोप इज लाइक दैट कि इट विल नेवर सपोर्ट यू अर्निंग फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, सो आई थॉट कि ठीक है मैं मतलब आपको लिख देन। के दे रहा हूँ। देखो क्या होता है, आप फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होता है सुमित कि तुमने किसी को बता दिया, तुमने उससे पैसे मांगे नहीं, वो खुद ही तुम्हें दे गया, अब इसमें तुम्हारी क्या गलती है बताओ? अच्छा, अर्निंग तो हो गई। ठीक है। हाँ अब यस सर। मैंने भी इसीलिए इतना लेट करियर शुरू करा, बिकॉज मुझे भी किसी ने सेम चीज बोली थी कि तुम एस्ट्रोलॉजी मत करना। जबकि मुझे इंटरेस्ट बहुत था बचपन से, मतलब बचपन क्या, बचपन नहीं था मेरा, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, तब से मुझे 19 से इंटरेस्ट है मुझे इस चीज में। हम्म। मैंने नहीं करा यार, बट मैंने बहुत बड़ी गलती करी, अगर मैं इसको पहले शुरू कर देता तो शायद और भी अच्छी चीज, बट आई एम हैप्पी विद वट एवर आई हैव। तो माई पॉइंट इज कि ये मत सोचो दूसरे क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा अंतर ज्ञान, तुम्हारे मन में तुम्हारी क्या आवाज आ रही है, अगर तुम्हारे मन में आवाज आ रही है कि तुम कर सकते हो, तो तुम कर ही लोगे, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है। देखो, मेरा काम है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, किसी भी गुरु का काम होता है कि आप एक कुएं में हो, अंधेरा है, आपकी चारों दिशाएं बंद हो गई हैं। ठीक है, आप कहीं मूव नहीं कर सकते, ऊंचाई बहुत ऊपर है। एक टीचर का काम होता है कि आपको रस्सी देना, कि भाई ये रस्सी है, इसे पकड़ के ऊपर आ जाओ। बस ऊपर तक लाने का मेरा काम है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ आ जाओ। प्रकाश दिखने के बाद तुम्हें जिस दिशा में जाना है उस दिशा में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये काम एक गुरु करता है। ठीक है। तो अभी आपको उस अंधकार से बाहर आके प्रकाश की तरफ आना है, बस दैट्स इट। उसके बाद आप खुद ही, यू ऑल विल बी ऑन योर ओन। ठीक है, अब काफी अच्छे से, कूल। ठीक है। तो यस सर, थैंक यू सर। लोग, वेलकम। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे दोषों की, और फिर जो संडे वाली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम चार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप लोग क्या करना, कोई ऐसा रिश्तेदार आप लोगों का जिसको आप बहुत अच्छे से क्लोजली जानते हो, उनके चार्ट लेके आना। मैं वो चार्ट यहाँ प्रेजेंट करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल श्रद्धा अगर अपने किसी रिश्तेदार का चार्ट लेके आती है, तो वो श्रद्धा रीड नहीं करेंगी, वो करण, कंचन, हेमा में से कोई रीड करेगा, वो बताएगा क्या क्या हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है। देन श्रद्धा विल वेरीफाई कि कितना सही है कितना गलत है। अब उसको अप्रोच कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। अब हमने पढ़ लिया है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके सर। फिर हम नवमांश के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट में D60 के बारे में पढ़ेंगे, पहले लगन को हम मास्टर कर लेते हैं। ठीक है। सर मेरा कल एक क्वेश्चन था सर, जैसे फॉर हाँ एग्जांपल जैसे कल आपने एक वो महादशा वाला पॉइंट बताया हाँ था, हाँ 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 राइट सर। अब हाँ एक महादशा है और एक अंतरदशा है, ठीक है हाँ सर। एक ये चीज चल रही है और एक पैरेलली एक ट्रांजिट चल रहा है। हाँ हाँ ओके। हाँ हाँ। तो सर व्हाट विल प्रिवेल, द ट्रांजिट विल प्रिवेल और द महादशा एंड अंतरदशा के इफेक्ट्स विल प्रिवेल? महादशा और अंतरदशा के इफेक्ट विल प्रिवेल, रीजन इज कि वो ज्यादा स्पेसिफिक होती है। अब गोचर जो ट्रांजिट चल रहा है वो तो सब पे ही अप्लाई होगा, जितने भी धनु लगन के लोग हैं सब पे गुरु फर्स्ट हाउस में बैठेगा। ठीक है। हम्म। बट सबका चार्ट तो अलग अलग होगा, अलग अलग रिएक्ट करेगा। तो इसलिए दशा अंतदशा ज्यादा मैटर करती है, बट सेकेंडरी लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की शादी देखनी है आपको, अब उसकी शादी हम्म। का लॉर्ड है बुध, लेकिन बुध आ रहा है 2090 में, तो ऐसा तो नहीं उसकी 2090 में शादी होगी भाई, है ना? हम्म। आप देखोगे फिर जुपिटर का ट्रांजिट कब हो रहा है, कब किस टाइम पे उसका जुपिटर फर्स्ट हाउस पे या सेवेंथ हाउस पे दृष्टि डाल रहा है। ठीक है। तो आप देखोगे हाँ भाई यहाँ पे इसका शादी होने का चांस है, फिर वीनस कब आ रहा है वहां पे। ठीक है। लड़के की शादी के लिए मैं बताऊंगा आगे जाके, लड़के की शादी के लिए तुम्हें वीनस देखना होता है। दर कारका भी कई बार अगर दर कारका की दशा अंतदशा है, तब भी आपकी शादी हो जाती है। ठीक है। जैसे मैं अगर अपने चार्ट की बात करूं, मेरे कुंडली में बुध की दशा आने वाली थी 2024 के अगस्त के बाद में। आई गॉट मैरिड इन 2024 जनवरी, रीजन मेरी शनि की दशा चल रही थी। शनि जो कि सेवन्थ हाउस का लॉर्ड नहीं था, जिसका कोई मतलब नहीं है। द ओनली रीजन क्यों हुई, बिकॉज शनि के साथ शुक्र बैठा हुआ था, शुक्र जो कि स्त्री का कारक होता है।
ऐसे भी हो जाती है। तो बहुत चीजें देखनी पड़ती है, वो हम पढ़ेंगे हल्के हल्के आराम से। ठीक है, सो बट अभी आपके क्वेश्चन के लिए दशाएं ओके ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ट्रांजिट सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, सर। ऑल राइट, थैंक यू सर। बताइए हेमा जी। सर सर आपने जो वो एस्पेक्ट था वो सारा करा दिया? हाँ हाँ सारे करा दिए? हाँ, एस्पेक्ट अच्छा। जो बाकी सबके तो होते ही सेम है, तीन के डिफरेंट थे वो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है अच्छे से। अच्छा, और सबके सेम होता है? सब, हाँ मतलब 7 दृष्टि तो हर किसी की होती है। ठीक है। हम्म। नहीं, आ, जैसे मैंने सन सैटर्न जुपिटर की ही लिखी थी हाँ हाँ, तो सन उसमें। सैटर्न जुपिटर का ही है बस, तीन जो मेन दृष्टियां हैं। ठीक है। औरों की नहीं है? सैव- हाँ, बात राहु और केतु की दृष्टि में, बिकॉज वो खुद ही वो नहीं होते ना, क्या बोलते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते, शेडो प्लैनेट्स किसी है। को मानता नहीं हूँ यार मैं। नहीं नहीं, मून और दूसरे जो है। मून की 7 दृष्टि तो हर किसी की होती है। नहीं नहीं, जैसे आपने बताया कि जैसे हमारा मास होता है उसका फोर्थ एट्थ इंपॉर्टेंट होता है, एट्थ में उसको करेज वगैरह दिखाता है जहाँ डालेगा। उस हिसाब से आपने एक्सप्लेन करने के लिए मैं पूछ रही थी। नहीं नहीं, तो मैं कह रहा हूँ जैसे मून का जो है ना, 7 हम्म। दृष्टि जो होती है वो हर किसी एक प्लेनेट की होती है। ठीक है। हाँ हाँ, एक सेवेंथ वाली। प्लैनेट अपने से 7th हाउस को देख रहा होता है। सिर्फ हाँ कुछ हाँ। ऐसे प्लैनेट होते हैं जिनका एस्पेक्ट हमें मेन पढ़ना पड़ता है। कौन कौन से? जो हो गया आपका शनि, मंगल और गुरु, वो मैं पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। ठीक है। अच्छा। बाकी जी। सबके 7 दृष्टि तो गुरु शनि मंगल भी डालते हैं, लेकिन उनकी जो अलग एस्पेक्ट होती है वो मैंने एक्सप्लेन करी क्यों होती है। ठीक है। अच्छा अच्छा, वो ओके। बाकी 7 तो देखो मैं अपने सामने देखूंगा ही ना, ये तो है, हम्म। फिक्स है, तो उसमें कोई अलग। हाँ हाँ, नहीं जैसे आपने बोला सैटर्न की टेंथ वाली होती है, कार्मिक दिखाता है वैसे। हाँ हाँ हाँ, 7th हर किसी की दृष्टि में उसके चैलेंजेस दिखाता है कि उसे वो चैलेंजेस पूरे करने होते हैं, बस ये है। जैसे अगर आपका कर्क राशि बैठा हुआ है चंद्रमा, और अगर वो देख रहा है मकर राशि को, तो वो दिखाता है कि ठीक है, इमोशन के साथ साथ उसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बाहरी होना फील्ड भी पड़ेगा। दिखना, चैलेंजेस होने पड़े, तो वो हर किसी का होता है, उसमें हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके ओके ओके।